मोहम्मद शमी, सेंसेशनल शमी, अब वापसी क्या मुश्किल लग रही है इंटरनेशनल में। चैंपियन ट्रॉफी के बाद भाई की वापसी हुई नहीं है, परफॉर्मेंस भी एकदम डाउन जा रही है। एक बार एक और नाम लग रहा है जो रिटायरमेंट सीरीज में जुड़ने वाला है। बड़े बड़े रिटायरमेंट्स हमने देख भी लिए हैं, शमी उसमें से एक और नाम हो सकते हैं मेरे यार, क्योंकि सिलेक्टर्स ने भी ये बात साफ कर दी है कि मोहम्मद शमी अब कम बैक मुश्किल है मेरे यार। करते हम आज इसकी बात कि क्या शमी को लाना चाहिए या फिर शमी आना डिजर्व नहीं करते। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और सिर्फ मोहम्मद शमी के बारे में जब बात आई ना तो काफी बहुत दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार, क्योंकि मोहम्मद शमी जैसा बंदा दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं मेरे यार, और नई गेंद से पुरानी गेंद से दोनों गेंद से विकेट चटकाता है। विद द बैट भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत पड़ती है तो कर लेता है, और इंग्लैंड में हमने वो काम देख भी लिया था। शमी के रहने से एक्सपीरियंस आता है, बट ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल टूर पे मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए भी अजीत अगरकर कंसिडर नहीं कर रहे शमी, और इवन अजीत अगरकर ने तो ये भी कह दिया कि शमी स्पीड डाउन है, पेस नहीं आ रही। पेस वाइज देखें तो स्पीड डाउन है, डोमेस्टिक में आंकड़े अच्छे नहीं है, विकेट नहीं चटका रहे। और जब आप विकेट नहीं चटका रहे होते हैं तो फिर एज भी तो जो है वो ऊपर की तरफ जाती जाती है, तो वहाँ पे अब वापसी करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी रविचंद्रन अश्विन जब बीजीटी का टूर था वहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ऐसा लगता है कई बार कि जो सिलेक्शन कमेटी है, कोचिंग स्टाफ है, वो एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि कई खिलाड़ी रिटायरमेंट हो गए जब से ये कमेटी आई है। देख के ऐसा लगता है कि यार पुअर कमेटी या एंड ऑल ऑफ दैट, बट सर ट्रांजिशन का फेज है, ये ऐसा ही होता है। क्योंकि मोहम्मद शमी, शिखर धवन, पुजारा, मतलब शमी रिटायरमेंट नहीं हुए, बट अब हम ये कह सकते हैं कि शमी की वापसी ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि एज वाइज भी देख लीजिए, फॉर्म वाइज और पेस वाइज तीनों ही डिपार्टमेंट में शमी फिट नहीं बैठे। शमी के साथ साथ हो सकते हैं और कौन से नाम आए, अगर हम उस पर अगर एक बार गौर करें कि एक तो मोहम्मद शमी होते हैं, साथ में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अब रिटायरमेंट की सीरीज का टैग लगने वाला है। आई थिंक अजिंक्य रहाणे उसमें से एक हो सकते हैं, उमेश यादव, जिनके, और सबसे बड़ा नाम मोहम्मद शमी के बाद दूसरा बड़ा नाम जो है वो युजवेंद्र चहल का भी हो सकता है मेरे यार, क्योंकि बात नहीं चल रही है, बात शमी की चल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है। और अगर आप वर्ल्ड कप 27 के लिए कंसिडर नहीं कर रहे मोहम्मद शमी को, तो फिर इसलिए तो आप ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप कंसिडर करते देन ये टूर उनके लिए सबसे बेस्ट था, और वहाँ तो उनको जाना ही चाहिए था। एंड ही इज फिट एंड अवेलेबल, बट फॉर्म नहीं है, पेस नहीं है। तो अजीत अगरकर सेड की शमी की वापसी अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट शमी की तो बात चल रही है, क्योंकि ये टूर है जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप ऐसे खिलाड़ी को भी मौका देना चाहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यूजी चहल यार? यूजी चहल ने तो गलती भी कुछ नहीं करी। आईपीएल फॉर्म ओके रहा, लेकिन आप देखें विकेट वाइज, फॉर्म वाइज बहुत एक्सपीरियंस है। उसके अलावा भी यूजी चहल यार, ही इज अ ग्रैंड मास्टर ऑफ लेग स्पिन, पर क्या करते हैं वो ड्रॉप है। और ड्रॉप मतलब कंटिन्यू ड्रॉप है यार, मतलब बंदा आईसीसी फॉर्मेट खेलता नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम कुलदीप के साथ चल लेंगे, वाइट बॉल टूर में आप उन्हें ले नहीं आते, वो तो कोई खराब नहीं कर रहे, हर जगह परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर हम क्यों यूसी को ड्रॉप कर रहे हैं? इसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। लेकिन जो बात मिली शमी के बारे में, बट शमी के बारे में अगर बात होती है तो फिर ये डायरेक्शन मिलता है कि रिटायरमेंट की सीरीज अभी लंबी नहीं और लंबी होती है। क्योंकि एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जब शिखर धवन ने रिटायरमेंट लिया, एंड वी सेड यार एक सीनियर मेंबर जाने के बाद टीम की बैटिंग, चलिए शुभमन गिल अब आ गए तो ठीक है, लेकिन शिखर धवन 27 के वर्ल्ड कप तक कंसिडर किए जा रहे हैं, वो बाहर रिटायर हो जाते हैं। और अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहे होते हैं। रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा एक एक करके रिटायरमेंट लेना शुरू हो जाते हैं। और विराट और रोहित 2024 में दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों लेजेंड्स T20 छोड़ दिए, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा जब उन्होंने 25 में ड्यूरिंग द आईपीएल जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब आप सोच भी क्या रहे हैं, क्योंकि टीम जो है इंग्लैंड दौरे पे जा रही है आईपीएल के बाद, और आई मीन आप सोचते हैं, और चैंपियन ट्रॉफी अभी भी जीत क्या है, आप सोचते हैं कि दैट्स इट यार, हम वनडे नहीं, हम टेस्ट छोड़ रहे हैं। एंड रोहित एंड विराट, दो बड़े प्लेयर इंडियन क्रिकेट, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेस्ट छोड़ रहे हैं। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, पूजी ऐसा लग रहे थे कि इंग्लैंड के दौरे पे जाने वाले, 100% जाने वाले, क्योंकि अब नहीं है रोहित, नहीं है विराट, तो फिर एक तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और जब एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो साई सुदर्शन, करुण नायर, दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी वहाँ कि अच्छी नहीं है।
बट फिर भी मैनेजेबल था तो काम कर लिया। बट कुछ ही नहीं, शमी का नाम वहाँ भी नहीं था। एंड ये बात चल रही थी कि मे भी शमी फिट नहीं है, मे भी शमी की जो फिटनेस टेस्ट है उस पर कुछ सवाल है कि फिटनेस टेस्ट जो है वो अच्छे से पास ऑन नहीं कर पाए। बट देन अब ये बात क्लियर कर दी जा रही है अजीत अगरकर से। और अजीत अगरकर, अगर आप कॉम बॉक्स में सुना करते थे जब वो सिलेक्टेड नहीं बने थे, वो इस बात को तवज्जो भी दिया करते थे कि अगर आपको सीनियर प्लेयर को नहीं खिलाना है, आप उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे, आप जाइए और उन्हें बोलिए कि हम आपको कंसिडर अब आगे से नहीं कर रहे। ये चीज़ रिद्धिमान साहा के लिए भी करी गई, नाउ ये शमी के लिए भी कर दी गई। अजीत अगरकर ने कह दिया कि ऑलमोस्ट ये गारंटेड है कि शमी की वापसी इंटरनेशनल में नहीं होने वाली। अब अगर नहीं होने वाली है तो सिर्फ भारत जो है वो तो चलता रहेगा, चलता जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी भी है गेंदबाज। बट ये थोड़ा अनफेयर तो है मेरे यार, क्योंकि मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज एज इतना मैटर नहीं करता यार। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में नंबर्स अच्छे नहीं है, डोमेस्टिक में तो 200 तो विराट ने भी नहीं बनाए, कितने भी नहीं बनाए, और किसी ने नहीं बनाया। मतलब अगर आप अभी ऐसे प्लेयर्स को उठा के देख लें जो अभी करंट टीम में है, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे मतलब वो नाम जो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, भाई डोमेस्टिक ज़्यादा खेले नहीं है, और एशिया कप क्या उतना बेहतर रहा? नहीं रहा। तो शमी पिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उस पर तो बहुत बड़ा सवाल है यार, क्योंकि शमी के ना पिक किए जाने के बाद अब 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर शमी अवेलेबल नहीं है या है बट पिक नहीं किए जाएंगे और अब टीम के लिए मे बी वो कमबैक नहीं करेंगे, तो फिर अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव, अजिंक्य रहाणे के बारे में तो बातें भी चल रही थी कि इंग्लैंड टूर पे मे बी वो वहाँ पे होंगे, या साउथ अफ्रीका टूर तक तो श्रेयस अय्यर भी नहीं जाने वाले, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने कह दिया कि मैं टेस्ट नहीं खेल रहा अभी। तो ऐसे में अगर आप ऑस्ट्रेलिया टूर, इंग्लैंड टूर, साउथ अफ्रीका टूर, यहाँ अगर आप शमी को नहीं रखेंगे दैन फिर आप शमी बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं जुड़ने वाले। सो इसका मतलब रिटायरमेंट की सीरीज और बढ़ती जा रही है। इसमें एक और चीज़ भी हम जोड़ सकते हैं कि अगर रिटायरमेंट की सीरीज बढ़ ही रही है तो हम उन खिलाड़ियों को, जैसे अभी हम देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन बिग बैश जाके खेले, मे बी हालांकि वो अनसोल्ड गए, वहाँ पे अनसोल्ड गए दुबई इंटरनेशनल लीग में, बट क्या इन खिलाड़ी जैसे कि शमी है, अजिंक्य रहाणे, इनको अभी अजीत अगरकर जी ने कहा है कि अगर तो परफॉर्मेंस आती है तो रेयर चांसेस में शमी पिक किए जा सकते, अदरवाइज तो उन्हें क्लियर मैसेज देके फ्रीलांसर क्यों ना बना दिया जाए। और जब ये चीज़ होने लगेगी ना, जैसे अभी कोचिंग स्टाफ चलना शुरू कर चुके हैं थोड़ा यूनिक स्टाइल कि सर हम एक्सपीरियंस को थोड़ा साइड में रखेंगे और हम यंगस्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब ऐसे में खिलाड़ी फ्रीलांसर बनना शुरू करेंगे। बिकॉज मोहम्मद शमी एज वाइज चाहे कुछ भी हो, 35, 36, बट परफॉर्मेंस वाइज इतनी भी खराब परफॉर्मेंस तो नहीं है कि बिग बैश, SC20, BPL, CPL जाके वो ना खेल पाए। सो वहाँ जाके भी खेल सकते, क्योंकि हर क्रिकेटर का कहीं ना कहीं तो मकसद होता है ना कि मनी। सो ये चीज़ें भी सामने आएंगी। अब तक जो चीज़ें नहीं आ रही थी कि BCCI के क्रिकेटर्स बाहर नहीं रहते खेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा को बहुत पैसे मिलते थे और वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे। बट जो ऐसे प्लेयर्स हैं, अब जैसे कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, IPL सीनियर प्लेयर्स जैसे संदीप वारियर हो गए, धवल कुलकर्णी हो गए, या जयदेव उनादकड़ हो। सो ऐसे नाम में भी सोचे कि यार शायद हमें जितना IPL में मिल रहा है उतना बाहर ना मिले। बट मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन अगर जाएंगे, अगर तो जाएंगे, इस बार अनसोल्ड रहे अश्विन, बट अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो चांस तो जरूर मिलेगी। सो रिटायरमेंट की सीरीज लंबी होती जा रही है और अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर बंदा पिक नहीं होने वाला है सो डोमेस्टिक फॉर्म तो वैसे भी नहीं है, तो फिर क्यों ही खेलेगा वो बंदा डोमेस्टिक जाके। क्योंकि अब जब रोहित और विराट एक फॉर्मेट मात्र खेल रहे हैं, वहां जाके भी अगर वो रणजी या विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहे, सो फिर शमी क्यों खेलेंगे, यूजी क्यों खेलेंगे। सो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा जरूर। रिटायरमेंट की सीरीज बढ़ती तो जा रही है, क्या कहना है आपका सिलेक्शन कमेटी के बारे में, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।